हाय गाइस, वेलकम टू ट्रेंडिंग मैथ्स। आज डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 मैथमेटिक्स। इसमें प्रश्नावली 9.1 का तीसरा क्वेश्चन को हल करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहता है जिसकी शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होगी? तो सबसे पहले हमें इसका चित्र समझना पड़ेगा। ये कह रहा 2 फिसल पट्टी बनाएंगे, एक 1.5 मीटर ऊंची है, दूसरी 3 मीटर ऊंची है। देखिए चित्र ध्यान से देखना। चित्र बनाते हैं। पहले हम एक फिसल पट्टी बनाते हैं। देखो ये रही, ये हमने ये फिसल पट्टी बनाई यहाँ से यहाँ तक। इसकी जो हाइट है कितनी है? 1.5 मीटर। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और इसका जो कोण है, इसका जो एंगल है वो है 30 डिग्री। कितना? 30 डिग्री। वो फिसल पट्टी ही देखो यहाँ से बनेगी, ये यहाँ से ऐसे ये फिसल पट्टी होगी। और इसका जो कोण कितना? 30 डिग्री। अब ये कह रहा है इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहता। फिर ये तो होगी छोटे बच्चों के यहाँ से यहाँ तक। अब ये कह रहा बड़े बच्चों के लिए। बड़े बच्चों के लिए क्या करेंगे? अलग चित्र बनाएंगे। ऐसे ही बना लेते हैं अलग चित्र, ऐसे इस प्रकार से। ये रहा, ये है 3 मीटर यहाँ से यहाँ तक। ये कितना? 3 मीटर। और ये इसका जो कोण बनाता है वो 60 अंश का कोण बनाता है, तो इसका 60 अंश का कोण बना दो। ये इसकी लंबाई है फिसल पट्टी की। ये कितने पर है? 60 डिग्री पर ये रही। अब इनका नाम देते हैं अलग अलग, ए बी सी, इसका डी ई एफ। ये हमारी क्या होगी? फिसलन पट्टी होगी। ए सी और ई एफ क्या है? हमारी फिसलन पट्टी। तो हल करते हैं क्वेश्चन को। देखिए हल करेंगे क्वेश्चन। पहले लिखेंगे माना छोटे बच्चों की फिसलन पट्टी क्या थी छोटे बच्चों की? ये थी एसी। कितनी थी? एसी। एसी मान ली। एसी को कुछ क्या माना है? एक्स। हमने ये एक्स मान लिया। क्या मान लिया? एक्स। यहाँ से यहाँ तक एक्स मीटर। अब बड़े बच्चों के लिए लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे बड़े बच्चों के लिए फिसलन पट्टी। देखो ये है ई एफ। ई एफ बराबर वाई। इसको क्या मानते हैं? वाई। इसको वाई मानते हैं। अब देखिए बड़े बच्चों के लिए वाई मान लिया। अब देखो पहले इसकी निकालते हैं। छोटे बच्चों की त्रिभुज ए बी सी लेंगे। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखो हमें दिया, देखो ये कर्ण होता है, ये लंब कितना दिया? 1.5। तो कर्ण और लंब किस फार्मूले में आता है? देखो हिंट लिख दिया मैंने, लाल बटे कक्का। लंब और कर्ण देखना। लंब और कर्ण साइन में और कोसेक में आता है। तो कोई सा भी फार्मूला लगा सकते हैं, साइन का भी लगा सकते हैं या कोसेक का। देखिए लिखेंगे साइन थीटा बराबर किसके होता? लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? बी से। कर्ण कितना है? ए सी। तो आ गया साइन थीटा के वैल्यू रखेंगे साइन थीटा की 30 डिग्री। 30 डिग्री। बी सी कितना? बी सी है हमारा 1.5। ए सी हमारा एक्स। साइन 30 का मान है 1/2 बराबर 1.5 बटे एक्स। इस एक्स की यहाँ गुणा करो 2 की यहाँ, तो क्या आ जाएगा? एक्स बराबर 2 × 1.5।
अब इसमें गुणा करेंगे 2 की इसमें, तो क्या आएगा x बराबर 15 दूनी 30, 3.0, या इसको लिख सकते हैं 3 मीटर। x क्या माना था, x माना था हमने AC, तो हमारा AC कितना आ गया, AC आ गया 3 मीटर। ये हमारी फिसलन पट्टी 3 मीटर। अब निकालते हैं दूसरे बड़े बच्चों के लिए। देखो बड़े बच्चों के लिए हमने चित्र क्या बनाया था, ये बनाया था ये DEF में हमें फिसलन पट्टी y माना था। देखो इसमें हमें लंब दिया 3 और कर्ण दिया y, तो इसमें भी लंब और कर्ण है। लंब और कर्ण साइन में आता है, तो लेंगे समकोण त्रिभुज कौन सा, DEF में, तो लगाएंगे साइन थीटा बराबर किसके होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना, DF बटे EF, थीटा की जगह 60, तो कितना आ गया साइन 60, DF कितना 3, EF कितना y, साइन 60 का मान √3/2 बराबर 3/y। अब क्या करेंगे इसमें, देखियो y का मान निकालेंगे, इसकी इसमें गुणा इसकी इसमें, तो करेंगे इसमें y √3 बराबर 3 दूनी 6, ये हो गया। गुणा करेंगे 3 दूनी 6, इसकी इसमें ये। अब y का मान निकालेंगे, y बराबर जाएगा 6/√3, √3 के ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो आएगा 6√3 बटे इसकी इसमें 3, इसके भाग करेंगे 2, तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर 2√3 मीटर। y क्या माना था, y को हमने माना था EF फिसलन पट्टी, तो EF का मान कितना आ गया, EF का आ गया 2√3 मीटर। ये हमारे फिसलन पट्टी की लंबाई आ गई दोनों की। ये हमारा क्या है, राइट आंसर। इस प्रकार अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई निकालनी है। तो चित्र बनाते हैं इसके लिए। ये कह रहा है एक भूमि है, भूमि का एक बिंदु है, एक भूमि समतल भूमि बना लेते हैं ऐसे। इसके एक बिंदु से यहाँ से यहाँ तक की 30 मीटर की दूरी है, और एक बिंदु से क्या खड़ी है, एक मीनार। क्या खड़ी है, एक मीनार। और इस मीनार का जो कोण है वो कितना है, 30 डिग्री। ऐसे कितना है, यहाँ से 30 डिग्री। नाम दे देते हैं ABC। ये क्या है, समकोण त्रिभुज। हमें निकालनी है क्या, मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई को h मान लें। क्या मान लिया, h। तो हल करते हैं इसको। हल लिखेंगे, माना मीनार की ऊंचाई h, क्या मान लिया, h मीटर। BC h मान लिया। अब समकोण त्रिभुज ABC लेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। देखो फार्मूला हमारे पास है, देखो आधार कितना 30, लंब कितना ये, तो हिंट लिख दिया लाल बटे कक्का। हम देखो आधार और लंब है, आधार और लंब किस में आते हैं, tan में और cot में। तो tan का फार्मूला लगाते हैं, tan थीटा बराबर किसके होता है, लंब बटे आधार। लंब में BC, आधार है AB, थीटा की जगह 30, tan 30, BC बराबर h, AB बराबर 30। tan 30 का मान लिखेंगे कितना, tan 30 का मान 1/√3 बराबर h बटे 30 है। इसकी इसमें गुणा करो, तो h बराबर 30/√3, √3 की ऊपर नीचे गुणा कर दिया। इसका परिमेयकरण कर दिया। अब देखो इसकी इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 30√3/3। इससे भाग करेंगे 10 बार, कट गया, तो क्या आ गया 10√3 मीटर। तो हमारी मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई, BC बराबर कितनी आ गई, 10√3 मीटर। अब BC को क्या माना था, h बराबर ये हमारा, ये क्या है, राइट आंसर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है।
यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है? डोरी की लंबाई। चलिए इसे सोल्व करते हैं। एक क्या है, देखो इसमें कह रहा भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है? 60 डिग्री। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो क्या करेंगे, एक पतंग उड़ रही है, पतंग बनाएंगे। ये पतंग उड़ रही है यहाँ, यहाँ मान लीजिए ये पतंग है, ये ऐसे, ये यहाँ से यहाँ तक भूमि से कितनी ऊंचाई पर है? यहाँ से यहाँ तक 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है, यहाँ से यहाँ तक। और ये जो इसकी डोर है, ये किससे बंधी है? एक यहाँ से एक बिंदु से बंधी हुई है, ऐसे डोर, ऐसे इसको कर दिया। अब देखो इसका जो झुकाव है 60 डिग्री है, कितना? 60 डिग्री। और इस समकोण त्रिभुज के नाम दे देंगे ए बी सी। हमें निकालनी है क्या? डोरी की ये वाली लंबाई। देखो ये वाली लंबाई, तो इसको एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? डोरी की लंबाई एक्स। तो हल करते हैं, देखो क्वेश्चन को हल लिखेंगे। माना डोरी की लंबाई एक्स मीटर, मान लिया AC को एक्स मान लिया, तब इसको सोल्व करते हैं। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, देखो हमारे पास है लंब और कर्ण। देखो हिंट लिखते हैं, लाल बटे कक्का। तो इसमें कितना आता है? देखो लंब और कर्ण, लंब और कर्ण आता साइन में, तो लिखेंगे साइन थीटा किसके बराबर होता है? लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? BC, कर्ण कितना है? AC। थीटा की जगह 60, साइन 60 डिग्री। BC कितना? 60, AC कितना है? x। साइन 60 का मान, साइन 60 का मान √3/2 बराबर 60/x। तो इसकी इसमें गुणा करो, इसकी इसमें, x इंटू √3 बराबर 60 दूनी 120। अब इसे नीचे लाओ, x बराबर 120/√3, √3 के ऊपर नीचे गुणा करेंगे 120 √3 इसकी इसमें करेंगे 3, 3 चौक 12, 40 बार कट गया। तो x कितना आ गया? x आ गया 40√3। जो पतंग की लंबाई कितनी आ गई? 40√3 मीटर। ये हमारा क्या है? राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न 6 है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। चलिए इसको सोल्व करते हैं। मान लेते हैं कोई लड़का है, ये इसकी हाइट है कितनी, तो कोई यहाँ कोई लड़का बना लेता हूँ मैं। ये कोई लड़का है, इसकी हाइट है 1.5 मीटर। ये यहाँ से चलकर इधर को जाएगा, यहाँ से चलकर यहाँ जाएगा, ठीक है। फिर कुछ दूरी पर खड़ा, किससे दूरी पर खड़ा? एक मकान बना हुआ, यहाँ क्या बना हुआ? एक मकान बना लेते हैं, यहाँ एक मकान बना लेते हैं। तो कोई यहाँ ऐसे, इस मकान की जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 30 मीटर ऊंचाई। कितना है? 30 मीटर, 30 मीटर ऊंचा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ चलेगा। देखो अब जैसे ये यहाँ से खड़ा, तो ये इस मकान के टॉप को देखेगा, तो इसकी आँख जो कितने का कोण बनाएंगी? वो बनाएंगी कितने का? 30 डिग्री का। कितने का बनाएंगे? 30 डिग्री का यहाँ से। फिर यहाँ से यहाँ तक चलेगा, फिर कितने का बनाएंगे? 60 का। तो ये यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है। तो इसको ऐसे मिला देते हैं, इसको ऐसे। देखो ये 1.5 है, तो ये भी कितनी होगी? यहाँ से यहाँ तक, ये भी 1.5 ही होगी, ये भी यहाँ से यहाँ तक। चलो
ये पहला था 30 डिग्री था, फिर उससे चल कर गया, फिर 60 हो गया, 60 डिग्री। अब नाम देते हैं, देखो A B C D E F, ये हमने नाम दे दिया। तो देखो अब क्या करेंगे, इस यहाँ से यहाँ तक ये कितना है AD है, इसको x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x। और इसको क्या मान लेते हैं? इसको मान लेते हैं y। DB को क्या मान लेते हैं? y। अब देखो इस पूरे मकान की हाइट कितनी है? 30 मीटर। लेकिन हमें तो चाहिए इस त्रिभुज की, इतने त्रिभुज के चाहिए यहाँ से यहाँ तक। तो क्या करना पड़ेगा, पूरे मकान की हाइट में से इस लड़के की हाइट को क्या कर देंगे? माइनस। तो लिखेंगे पहले माना, लिखेंगे हल में लिखेंगे माना AD बराबर x और BD बराबर y। AD को x मान लिया और BD को y मान लिया। अब थोड़ा सा हल करेंगे, हमें निकालनी है क्या? BC। BC बराबर लिखेंगे क्या? इसमें से CF में से घटाएंगे इसका BF, घटाएंगे किस में से? CF में से घटाएंगे क्या? BF। तो BC बराबर कितना? CF कितना? CF पूरा है 30 और BF कितना है? 1.5। घटाएंगे BC बराबर 30 में से 1.5, देखो घटाते हैं। 30 में से देखो पॉइंट यहाँ नहीं है, यहाँ पॉइंट लगा के 0 बढ़ाते हैं। देखो यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर 5, फिर यहाँ 1, घटाते हैं। 10 में से 5 गए 5, यहाँ रह गए 9 में से गए 8, यहाँ रह गए तो 28.5। कितना? 28.5। BC कितना आ गया? 28.5। अब क्या करेंगे, देखो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया? ये आ गया 28.5, यहाँ से यहाँ तक। अब क्या करेंगे, देखो पहले लेंगे त्रिभुज ABC। समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे? ABC। चलिए इसको अब हल करते हैं। पहले लेते हैं, यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में देखो हमें क्या है, यहाँ से यहाँ तक आधार दिया और यहाँ से ये क्या दिया? लंब। आधार और लंब किस में होता है? देखो हिंट लिख देता हूँ मैं, लाल बटे कक्का। देखो ये आधार और ये लंब है। आधार और लंब किस में होता है? ये होता है tan थीटा में। किस में होता है? tan। तो tan थीटा का फार्मूला क्या? tan थीटा बराबर किसको होता है? लंब बटे आधार। लंब कितना है? BC। आधार कितना है? यहाँ से यहाँ तक AB। पूरे के लिए ये यहाँ से यहाँ तक लेना पड़ेगा AB ले लिया। अब देखो AB यहाँ से यहाँ तक है, तो देखो ये यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो इसे लिख देंगे x प्लस वाई। पूरा AB कितना हो जाएगा? x प्लस वाई। तो थीटा की जगह कितना रखेंगे? 30 डिग्री। तो आ जाएगा tan 30 डिग्री बराबर BC कितना है? 28.5 बटे AB कितना है? x प्लस वाई। tan 30 का मान 1/√3 बराबर ये कितना आ जाएगा? 28.5 बटे x प्लस वाई, इतना आ गया। अब देखो x प्लस वाई गुणा इसमें करेंगे, इसके इसमें, तो क्या आ जाएगा? x प्लस वाई बराबर 28.5 गुणा √3। इसे क्या मानेंगे? समीकरण फर्स्ट। ये समीकरण फर्स्ट होगी। अब लेंगे दूसरा त्रिभुज। देखो दूसरा त्रिभुज कौन सा? DBC। यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज DBC में देखो इसमें देखो आधार दिया और लंब दिया, लगाएंगे tan थीटा। tan थीटा बराबर किसके? लंब बटे आधार। लंब कितना है? BC। आधार कितना है? DB। कितना? DB। थीटा की जगह 60, तो क्या आ जाएगा? tan 60 डिग्री। BC कितना? 28.5। DB कितना? y। tan 60 का मान √3 28.5 बटे y। इसे यहाँ पहुँचा तो इसके नीचे, तो y बराबर 28.5 बटे √3। अब इसका y का मान कहाँ रखेंगे? इस समीकरण फर्स्ट में यहाँ, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में
रखने पर रख देते हैं। देखो x का मान देखो निकाल रखते हैं इसमें, देखो यहाँ तो रख दें x प्लस वाई की जगह रखेंगे 28.5 बटे √3 बराबर 28.5 मल्टीप्लाई √3। अब इसको पक्षांतर करेंगे देखो x बराबर 28.5 इंटू √3 माइनस 28.5 बटे √3। अब क्या करेंगे 28.5 कॉमन लेंगे, x बराबर 28.5 कॉमन लेंगे, बचेगा √3 माइनस 1 बटे √3, यहाँ 1 मानेंगे 28.5, एक और √3 का एलसीएम लेंगे √3, इसकी इसमें गुणाएंगे 3, इसकी इसमें 1। x बराबर 28.5 मल्टीप्लाई 3 में से गया 2 बटे √3। देखो नीचे रूट में आ रहा था, इसका परिमेयकरण करेंगे √3 की ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो इसकी इसमें गुणा करेंगे क्या आएगा, दो को लिखेंगे x बराबर 28.5 मल्टीप्लाई 2 √3 बटे 3 आ गया। अब देखो पहले इसकी इसमें गुणा करते हैं, कितना आएगा, इसकी इसमें गुणा करेंगे 5 दूनी 10 की 0 पॉइंट 8 2 16 17 का 7 और 2 दूनी 4 1 5 57.0 इंटू √3 बटे 3। ये काटेगा क्या बार, 3 एकम 3 बचा कितना 2, 3 9 27 19, तो कितना आ जाएगा ये 19.0 √3, या हम इसको लिख सकते हैं 19 √3 मीटर। जो लड़का था x की वैल्यू कितनी आएगी 19 √3, जो लड़का था वो कितना चला मकान की तरफ 19 इंटू √3 मीटर चला। तो देखिए ये इधर को चला कितना 19 √3। तो सो गाइस मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगले क्वेश्चन अगली वीडियो में आपको प्रोवाइड करे जाएंगे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।